स्वयंभू दर्शन कराएंगे। स्वयंभू जानते हो आप लोग? नहीं। ये नीचे रखो उनको और ये कालू भगवान जी को, ये भगवान जी को अब आप बजा के देखो, आप इनको दिखाओ बस। ठीक है जी जी। अच्छा रखो वहीं। अब ये अगले से जो पशुपतिनाथ हैं यहाँ पूर्ण रूप से वो आए हैं। ये ऐसे ही मतलब जलहरी हो ये शिवलिंग ऐसे ही है? ऐसे ही प्रकट हुए, ऐसे नहीं आए भक्ति में, भक्ति ऐसे नहीं होती है। नर्मदे हर। दोस्तों, आज हम एक बार फिर तिलवारा घाट माँ नर्मदा जी के दर्शन कर रहे हैं और ऐसा कहा भी जाता है कि मैया का हर एक तट कई रहस्यों व चमत्कारों से भरा पड़ा है। मैया के किनारे कमंडल से कमंडल लगे पड़े हैं, जहाँ आज भी कई साधु संत आपको तपस्या करते मिल जाएंगे। और आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसे संत के दर्शन कराने जा रहे हैं जो लगभग 30-35 वर्षों से मैया के किनारे भक्ति साधना व तपस्या के साथ साथ सेवा व परमार्थ का कार्य भी कर रहे हैं। वह इन संत के पास कुछ अद्भुत पार्थिविक शिला भी मौजूद हैं, जिसमें कुछ आकृतियां नजर आती हैं जो कि इनको मैया के किनारे ही इनकी तपस्या से प्राप्त हुई हैं। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा जी। देखिए दोस्तों, ये महाराज जी का ये कुटिया है। और यहाँ से ही मैया के दर्शन हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए मैया के कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं यहाँ से। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महाराज जी को थोड़ा सुनाई कम देता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर नाम है जी भूलानंदपुरी जी मौनी नागा, जी गुरु शिवानंदपुरी जी नागा जी। जी। महाराज जी, आप नर्मदा किनारे हैं, तो महाराज जी आपने कितने वर्ष की आयु से संन्यास धारण किया? महाराज जी आपने ये 30-32 साल हो रहे हैं हमको। अभी आपकी आयु क्या होगी महाराज जी? अभी 76 का। अब मनसा माता सन 2002 के करीब विराजमान हुई है यहाँ पे। और किसके द्वारा स्थापित है महाराज जी मनसा माता यहाँ पे? किसके द्वारा मतलब स्थापित है माता यहाँ पे? माता तो ऐसा है कि हमने स्वयं जी अपने हाथ से ये आसन बनाया। अच्छा। और एक दो आदमी की मदद लेकर के उठा के विराजमान किया। जी जी और ये जो देख रहे हैं ना आप चलो, जी ये सब हमारे हाथ का बना हुआ। जी और इस आश्रम का ये जो पुराई है ना, जी पुराई वगैरह सब हमने किया है। इसकी अच्छा। नींव खुदाई, पूरी जल की तराई जी और जो भी चीज़ें हैं मतलब ये स्वयं अकेले ने किया। जी। आज तक हम अकेले हैं। जब से बैठे हैं ना, गुरु आते थे 2-3 दिन में अपने मंदिर से यहाँ, तो वो हमारे साधक थे। जी। साधक मतलब हमारा यहाँ साधना का जो भी लगता है साधन, जी वो घी की बाती है, अगरबत्ती है, कोई भी चीज़, जी। तो वो हमारे गुरु जी करते थे। अच्छा अच्छा। और यहाँ से हम आज तक बस्ती या कहीं हम किसी रूप के लिए नहीं गए जी। और ना हम किसी से भिक्षा मांगते। कहीं हम पैसा वगैरह अपने हाथ में हम आज तक छुए ही नहीं। अच्छा। अभी अकोला तरफ के लौट के गए, हम्म मिनी बस भर के आए थे, बड़े कोई रहे होंगे बड़े, हम्म यहाँ भोजन वोजन खाए आए तो चले गए अपने। हाँ। जी जब हमको कुछ महात्माओं ने मथुरा वृंदावन में देखा जी कि ये अपने में लीन है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। यमुना जी 5 बजे रात को चल देते हैं और कुछ ठंडी का समय उनको कुछ होश ही नहीं है, और वो तो अपने स्नान करके आए
और अपने अगरबत्ती वगैरह लगाए, भगवान को सदाशिव को सुमरन किए और बैठ गए लगन से अपने वहाँ। जी और राम पृथ्वीदास जी महाराज से तपस्या की शिक्षा लेते रहे थोड़ी देर जी बैठ करके। जी तो उनके पास काफ़ी आदमी, दूर दूर के आदमी, जी उनसे ज्ञान शिक्षा लेने के लिए उनके पास जाते थे, इनके पास। जी 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 यहाँ से हमें तपस्या की शिक्षा मिली। अच्छा फिर हम हिमालय में हरिद्वार, ऋषिकेश, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इस सब जगह की यात्रा करें कुछ संतों से, माने जो भी मिला हमको हाँ 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 ज्ञान, उस आधार पर हम अपनी तपस्या में लीन हैं। जी जब से जी चलते फिरते नहीं, हम अपने ध्यान में यहीं रहते, जो है वो सही है बस। अच्छा जो हमको यहाँ साधना करने में जो माता के पास है तो है जी पर हम अपने से ये कोई भी चीज़ का वो नहीं, जी वही निर्माण है जो अब संयोग तो सबका होता है जी कि नहीं। जी तो इस तरह से ये निर्माण इतना हुआ है। जी स्वयंभू दर्शन कराएंगे। स्वयंभू जानते हो आप लोग? नहीं बैठो तो। मंत्रा देवी मंदिर चंडीगढ़ में 2-3 घंटा लगते हैं। जी यहाँ से उत्तर चढ़ना पड़ता है जितना हुआ, सीढ़ी सीढ़ी जी 20 फुट की बनी हुई है। जी टूरिज्म होटल बना हुआ है, जी अलग से मार्केट बना हुआ है। जी लाल रंग की गाड़ियाँ जो दिल्ली विल्ली से भी जाएंगी चंडीगढ़, वो बस स्टैंड यात्रियों को छोड़ के जाएगी और यात्रियों को लेके जाएगी। नियम है और सबको भोजन प्रसादी, चाहे वो करोड़पति हो जाए, पति हो चाहे कुछ हो, जी इतना बड़ा है। ओम गजानन ओम गम गणपति हे महामाता दोस्तों, यहाँ महाराज जी ने हमको कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्थिविक शिला के दर्शन करवाए जिसमें कुछ आकृतियाँ नजर आ रही हैं और साथ ही महाराज जी के पास यहाँ 2 अद्भुत शिवलिंग है। एक शिवलिंग के अंदर जल भरा हुआ है और ना ही वो शिवलिंग कहीं से टूटा है, ना उसमें छेद है, कुछ नहीं है। अगर आप उस शिवलिंग को हिलाते हैं तो उसके अंदर से आपको पानी की आवाज़ आती है। और दूसरा शिवलिंग है बिल्कुल 0 साइज का, बिल्कुल छोटा, जलहेरी के ऊपर सफ़ेद शिवलिंग बना हुआ है और ये दोनों शिवलिंग महाराज जी को यहीं नर्मदा जी से प्राप्त हुए हैं। महाराज जी ने बस थोड़ी देर के लिए ही वो शिवलिंग हमको छूने दिया ताकि हम यह बात मान सकें कि वाकई उस शिवलिंग के अंदर जल है। तो आप भी दर्शन कीजिए नर्मदे हर। अच्छा, जय माता रानी। ये नीचे रखो उनको और ये डालो भगवान जी को, भगवान जी को। अब आप बजा के देखो, आप इनको दिखाओ, बस देर नहीं करो, बस इतना ही करो। देखो हाँ बस अब आप दर्शन करो और रखो इनको। इसमें तो देखो इतिहास मत फोन से समझो, अभी टाइम नहीं है जी, है कि नहीं। और ऐसे ही आराम से रख दो जैसे भी बने, ठीक है ना जी। अच्छा, इनको पहचानो, जो इनकी फोटो ले लो। चलो, प्राकृतिक मूर्तियाँ हैं ये और साधारण नहीं है ये,
कलाएं छोटे रूप में आपको प्रकट हुई हैं। ये हमारा मॉडल बड़ा बड़ा अभी अभी इनका जन्म हुआ है, ये बिल्कुल छोटी सी है, ये हाथी नहीं मालूम पड़ रहा आपको? होती है ना? सही सही जी जी जी, पूरा स्वरूप तो वही है। ये आपको ऐसी सब जगह नहीं मिलने वाली यहाँ। जी आप जी देखो, जी आप हिमालय में भी घूमोगे जी तो वो गणेश जी के दर्शन नहीं होंगे जो यहाँ प्रकट हुए। जी जी, थोड़ा अब सा देखो हजारों मणियों का प्रकाश दे रहे, देखो जरा। पास को आ जाओ, तभी आएगी समझ में। जी। पहचान के बताओ हमको। मैं एक अनगढ़ मूर्ति कहलाती हैं, इनको पहचानते जाओ। देखो आप अपने टाच से अरे हाँ 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 पहचानो, हजारों मणियों को प्रकाश मिल रहा कि नहीं मिल रहा? जी। छोटी छोटी मणियां हैं, जी जी, बिल्कुल नजर आ रही है। गलत तो नहीं है? जी नहीं। आप बताते जाओ। अब ये इनको पहचानो, कौन है? ये शेषनाग से लग रहे हैं। हाँ, है ना शेषनाग। जी, नाग जी। पंचमी को मनाते, जी जी जी। अपने आप प्रकट हुए। और नीला नीला इनका रंग कलर भी है महाराज जी, नीला रंग है उनका। वो बैठी है ना मनसा देवी आए, वो नागेश्वरी। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, नीला रंग भी है। अब जी इनको पहचानो। अभी इनमें तो महाराज छवि दिख रही बहुत सी छवियां नजर आ रही हैं, ये और क्या? नाग की छवि तो प्रायः दिख ही रही हैं। देखो ना छवि देखो ये जो बैल का ये होता है ना, हाँ 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 है या कि नहीं? देखो ये हाँ जी ये है। जी जी जी। ये यहाँ से यहाँ तक ये पिछड़ा धर केदारनाथ। अच्छा ये केदारनाथ की फोटो है, यहाँ देखो दिख रही नहीं? ये रखी देखो, जी 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 केदारनाथ की फोटो है, ये पहचानो। जी ठीक है, जी जी। अच्छा रखो वहीं। अब ये अगले से जो पशुपतिनाथ है, यहाँ पूर्ण रूप से वो आए हैं। आगे का हिस्सा जो दिख रहा है ये पशुपतिनाथ है। हाँ, ये यहाँ पूर्ण रूप आए, पूर्ण रूप दर्शन दे रहे हैं। जी जी। ये सब तपस्या में आए हैं, हम तपस्या में हैं आज भी। अच्छा महाराज जी, हाँ, तो महाराज जी कहाँ से प्राप्त हुए आपको ये सब? यहाँ कुछ नहीं था जी। तब से हम बैठे हैं। हाँ देखो, अब इधर आओ। अरे असली दर्शन दे जी तो करे नहीं अभी आपने, जी जी जो सबका मालिक है। जी। अब पहचानो इनको कि ये सही में है कि नहीं, माँ जलेरी के हैं कि नहीं, शक्ति के साथ। पूरे ये स्वयंभू है ऐसे ही? हाँ, अपने आप निर्मित है ये। महाराज जी थोड़ा टाच ऐसे करिए, थोड़ा सा हल्का सा। ये हाँ बस 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 ऐसे ही महाराज जी। ये ऐसे ही मतलब जलहरी और ये शिवलिंग ऐसे ही है? हाँ, ऐसे ही प्रकट हुए, ऐसे नहीं आए भक्ति में। भक्ति ऐसे नहीं होती है। हम ऐसे ऑर्डिनरी आदमियों को बैठने नहीं देते, फटकारते ही यहाँ। जी 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 जी। यहाँ लौंग इलायची भी मना है। तो यहाँ लौंग इलायची भी हो गए तो भी मुँह धोना पड़ेगा। जी जी। ये बहुत कठिन तपस्या है। महाराज जी आपको कहाँ से प्राप्त हुए ये सब? अरे यहाँ से हम बोल रहे हैं, यहाँ से गए नहीं तपस्या में। यही मिल गए आपको? नहीं था वो अपने भगवान। अब जैसे ये मनसा माता ने हाँ हाँ है, हाँ हाँ। कैसे भगवान कृष्ण जी साक्षात हमें कहाँ संत के वेश में ऐसे रूप में आ जाएंगे तो आप का कर लोगे, साक्षात रूप में देख जाएंगे। जी। वो हमको ले गए थे कहाँ, बस के 2 सीटर वाली गाड़ी, बस थी ना, 2 सीट वाली गड्डी होती ना, एक हमारे बाजू में बैठे वो और हम इधर बैठे। वहाँ तक हमारा कोई उनसे वातावरण नहीं हुआ, हरिद्वार तक, जी मथुरा से जी। और फिर उन्होंने बुद्धि करी ऐसी कि वो हमको मनसा देवी मंदिर ले गए। वहाँ से अच्छा। माता जी जैसे ये उसको हाथ में रहता है ना जास उनका। जी जी जी। हमने प्रार्थना की थी माता से। हाँ, उनने बताया कि आप भी जो भी चाहते हो वो माता से बोल लो। जी। तो वहाँ सैकड़ों संत हैं जहाँ उन्हें सबने हमको ये सहमति दी, तब हम गए थे वहाँ उत्तरकाशी वगैरह के तपस्या की शिक्षा लेने गए थे। हाँ, तो अब ये एक चरण है जी। अब ये क्या है, इनको पहचानो है कोई? ये कौन है? ये ना महाराज जी, ये तो चरण है माता जी का। अच्छा अच्छा। एक चरण है मानो जी। जो प्रकट हुए वो बता रहे। हाँ हाँ। अब ये कौन है? ये जो पहचानो। मुकुट पहने हैं? हाँ, ये मुकुट पहने जो कौन है? ये हवन कुंड में कौन सती माता। हाँ, सती माता का मस्तक बचा नहीं। ये कपाल है? इधर आने देने में बहुत हमें डर है, हम मारे जाएंगे। हम सबको नहीं देते दर्शन, जी जी नहीं गुप्त चीज है ना।
जी बिल्कुल। जी जी पर जी अब ये आपको पूरा रूप हो गया ना। जी जी। पर ये पूरा परिवार है, शिव परिवार है ना ये पूरा। शिव परिवार है महाराज जी पूरा सी। सारी कामनाएं अगर कोई बात है हृदय से पुकार और इनके दर्शन आपको मिल गए ना, जी काम रुकेगा ही नहीं। वाह। अभी तो नागपुर वाले आए थे, हमारे बहुत पुराने थे, जी राज परिवहन बसें एसटी की यहाँ आती थी, तो वो लोग रिटायर हो गए। जी तो गाड़ी में आई थी मैडम लोग सब। जी। अभी गए 12 बजे यहीं भोजन पाए करें, अब हरिद्वार गए स्नान के लिए। बताइए। खाली स्नान हुए करेंगे उनका। जी वो आएंगे फिर लौट के, हाँ, तब ये एक रात यहाँ रुकेंगे वो लोग। जी अब ये हमारा आसन यहाँ लगा रहता है। महान तपस्वी भूलानंदपुरी मोनी बाबा जी। हमारा नाम तो भूलानंदपुरी है। अरे आपके सॉरी सॉरी महाराज जी सॉरी। अच्छा अभी नर्मदा जयंती के दिन यहाँ भीड़ बन ही नहीं रही थी। यहाँ हाँ बहुत बड़ा भंडारा चला, यहाँ भीड़ नहीं बन रही थी कहीं। जी ये हालत थी। जी जी ट्रैक्टर और ये ऐसे खड़े हो गए, वो लोग सब यात्रा लाए थे यहाँ हमारे यहाँ। जी जी जी। हमारे गुरु जी यहाँ जो समाधि बनी है, अच्छा जिनकी समाधि है ना, जी जो बस स्टैंड में रहते थे, जी जो जी उपाध्याय जी वगैरह हैं, वो बस स्टैंड की सब दुकानें है, जी जी। वे उपाध्याय जी वगैरह सब आते हैं। श्री पंच क्या नाम है महाराज जी? सिर्फ पंच जूना अखाड़ा है। नाम क्या था महाराज जी आपके गुरु जी? शिवानंदपुरी जी महाराज। शिवानंदपुरी महाराज जी ठीक। हम भूलानंदपुरी गुरु शिवानंदपुरी। जी 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 जिस श्यामदास जी हैं वो जलेरी घाट में रहती हैं। जी जो जलेरी घाट में बद्रीनाथ मंदिर है, ये बहुत बड़ा पुराना है, बहुत रामप्रीदास जी का। अच्छा रामप्रीदास जी हैं, जी तो इनसे हमने 110 वर्ष की आयु में ब्रह्मलीन हुए हैं मथुरा वृंदावन में। अच्छा तो इनसे तपस्या की शिक्षा ली है। अच्छा एक एक शब्द इनके हमको जीवन बचा रहे। ऐसा कौन सा प्रसंग है जो नहीं आता तपस्या में? तपस्या में बहुत घोर परीक्षा होती। अब वैसे बताने वाली बात नहीं है, हम और ये एक ही खून है, हाँ। माता पिता हाँ, हाँ। हम लोगों के, और हमने गुरु दीक्षा ली है। ऐसा नहीं जैसा भी हो, जी 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 महाराज जी। ये यहाँ देखिए। कुछ नहीं था, ये ना पुल चालू था ना कुछ नहीं।